नमस्कार। जन्माष्टमी की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज़। नज़र करते हैं आज के समाचारों पर। अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल में होम सेंटर में आज जर्नी थ्रू फूड स्टाइलिंग की प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें रितिका जलान उपस्थित रही थी। इस आयोजन में देश की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही थी। खास करके फ्लेमिंगो एक्सक्लूसिव की ओनर सपना अग्रवाल जी भी उपस्थित रही थी। पूरे आयोजन को हजारों लोगों ने जुड़कर एंजॉय किया था। अहमदाबाद के पैलेडियम हॉल में आज एक आयोजन किया गया था रितिका जालन के द्वारा। और वो आयोजन क्या है, खास करके वो फूड को लेकर है कि भी कैसे मतलब रेसिपी देते हैं डॉक्टर हर्ष चावड़ा। हमारे साथ रितिका जालन है, पहले उनसे पूछते हैं, मिलते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहती है। रितिका जी, आज का ये जो आयोजन था वो किस संदर्भ में था? पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है रितिका जलान। मैं एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर हूँ और इवेंट क्यूरेट करती हूँ फॉर ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, जो भी ब्रांड्स को लेकर। तो ये मेन जो हमारा इवेंट है दैट इज़ फॉर पैलेडियम मॉल होम सेंटर। तो होम सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे होम रिलेटेड कटलरी है, क्रॉकरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी पाई जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक अलग तरीके से यूनिक वे में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ब्रांडिंग एक्टिविटी का, कि जहाँ पे हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की जिसमें हमने सिखाया लोगों को मॉकटेल और मेन कोर्स और सैलेड और ये सब चीज़ों को हम कैसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को मन हो कि वो यहाँ की कुछ चीज़ें जैसे कि इन अ मतलब हम एक बहुत ही हम्बल वे में और पॉजिटिव वे में ब्रांडिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, ताकि जो लोग आए उन्हें भी फ़ायदा हो, कुछ सीखने मिले और उन्हें एक्चुअली में मन हो कि यहाँ पे अगर उन्हें कुछ अच्छा लगे तो वो लोग यहाँ से कुछ परचेज़ करें। एंड ये पूरा इसको मैंने अपने हिसाब से इसका आयोजन किया था। और इसमें मेरा पैलेडियम मॉल के जो भी ये खुशहाल है, करण भल्ला जी हैं और यहाँ की जो हेड है और सौरभ जी, इन सब ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। और मेरे साथ डॉक्टर हर्ष चावड़ा जुड़े थे, जो कि जिन्होंने ही इज़ अ फूड स्टाइलिस्ट। वैसे वो डॉक्टर हैं बट ही इज़ अ फूड स्टाइलिस्ट, और उन्होंने आईटीसी नर्मदा, गांधीनगर, लीला गांधीनगर और ऐसी कई अच्छी ब्रांड्स के लिए फूड स्टाइलिंग किया है। चावड़ा सब फूड स्टाइलिस्ट है, ठीक है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपने जो जो अभी रेसिपी सिखाई है, बताई है, दिखाई है चावड़ा साहब ने, खास करके आजकल प्रॉब्लम क्या है खास करके महिलाओं में कि वो फिगर मेंटेन नहीं कर पाती क्या, या उनको वो केयरलेस है, मतलब जो खाने को लेकर, या कुछ और वजह है? नहीं, फीमेल्स केयरलेस नहीं है। वो शायद अपने आप को कहीं ना कहीं उतनी प्रायोरिटी नहीं देती हैं। वो अपने घर को अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा देती हैं, तो बच्चों की हेल्थ और बड़ों की हेल्थ और सबका ज़्यादा ध्यान रखती हैं, खुद को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। तो हमें ऐसे ऐसे इवेंट्स के थ्रू हम लेडीज़ को जोड़ना चाहते हैं, जो आए, एक दूसरे से मिले, ग्रो करे, उनका अच्छा नेटवर्किंग हो, सब एक दूसरे को जाने पहचाने और सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअली आगे बढ़े। तो अगर कुछ लेडीज़ हैं जिनके ऐसे ड्रीम्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं बट कुछ कारणों से नहीं, तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी और करे, तो वहाँ सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं हर एक लिंक, हर एक व्यक्ति से मिलना कहीं ना कहीं आगे काम आता है और हर इंसान की ग्रोथ को देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम श्योर कि लेडीज़ केयरलेस तो नहीं होती है। उन लोगों को कहीं ना कहीं बस वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती है, इस कारण से ऐसा हो जाता है। जैसे आपने बताया है फूड क्वालिटी का, जो चावड़ा साहब ने बताया कि भी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, चलो माना कि इसमें शायद बॉडी मेंटेन हो सकती है शायद, लेकिन क्या आप मानती है कि बॉडी मेंटेन करने के लिए योगा और मेडिटेशन बेस्ट है? आई थिंक इट इज़ मतलब मेरे हिसाब से ये एक ब्लेंड होता है, एक मिलन दोनों चीज़ों का। क्योंकि मैं भी जिमिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खाना और व्यायाम, जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज, ये उसका एक परफेक्ट ब्लेंड होता है कि हम जितना दोनों चीज़, मतलब अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करें तो उससे नहीं होगा, अगर खाना भी प्रॉपर है तो ही वो चीज़ आगे वर्क करती है। ये मैंने इसलिए पूछा आपसे कि मैंने अभी कहीं पढ़ा था और देखा भी है और एक्सपीरियंस भी लिया है कि जो आयुर्वेद है, खास करके आयुर्वेदिक, वो लोग क्या बोलते हैं
कि जितना पकाया हुआ खाना खाएंगे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कच्चा खाइए आप, जैसे सब्जी में ककड़ी है, बीट है, टमाटर है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सही है? आई थिंक वो सबकी अपनी अपनी एक बॉडी की प्रकृति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से उसे खाना चाहिए। किसी को कच्ची ककड़ी वायु कर जाती है, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक हमको सबको अपनी अपनी बॉडी की वो सिग्नल देती है हमें। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, अब आयुर्वेदा का कुछ अलग कहना होता है, एलोपैथी कुछ और कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बॉडी हमें बोलती है वो उसके अकॉर्डिंग हमें वो सिग्नल हमें कैच करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थी रितिका जालान, बहुत अच्छी समझ दी है उन्होंने, सबको बताया कि भाई बॉडी मेंटेन कैसे करना है, मतलब क्या क्या खाना पीना चाहिए। और ये एक बात और है कि मेडिटेशन और योगा भी इसके लिए, और जिम, ये तीनों अच्छा है बॉडी मेंटेन के लिए। अभी महिलाओं को खास इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि घर के काम में से वो बाहर नहीं निकलती और स्ट्रेस में रह जाती है कि भाई मेरा मेंटेन कैसे होगा, बॉडी कैसे कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। अब देखना होगा कि ऐसे इवेंटों से महिलाओं को कितना बदलाव आएगा, क्या फ़ायदा होगा, वो देखना पड़ेगा। कैमरामैन जिगर शाह के साथ मैं गिरीश जोशी, दिव्य भारत न्यूज़, अहमदाबाद।